तो सात्विक कर्म में जो है सो रावण सबसे बड़ा पंडित था, न भूतो न भविष्यति, न उतना बड़ा पंडित पैदा अभी तक हुआ है न आगे होगा। हिंदुस्तान में रावण का पुतला का दहन होता है, बैजनाथ धाम में नहीं होता है। बहुत लोगों को एक जिज्ञासा रहती है कि रावण जो है सो सब जगह यहाँ होता है, यहाँ क्यों नहीं होता। रावण का नाम कुछ ऐसा जिसे सुनकर मनुष्यों के अंदर अगर रावण छिपा हो तो वो भी शांत हो जाए। कहा जाता है कि रावण के अंदर अहंकार खूब थी, लेकिन सच्चाई यह भी है कि रावण प्रचंड विद्वान भी थे। रावण की भी अपनी मर्यादा रही होगी, इसलिए तो रावण ने जब माता सीता का अपहरण कर अशोक वाटिका में रखा तो उसे छुआ तक नहीं। 10 सरों वाला रावण का वध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किया और बुराई पर अच्छाई की जीत सुनिश्चित की गई। तब से लेकर आज तक रावण को जलाने की परंपरा भारत में विजयदशमी के रूप में चली आ रही है। लेकिन इन सबसे परे देवघर बाबा नगरी में रावण वध नहीं किया जाता है, यानी बाबा बैद्यनाथ की भूमि में रावण को नहीं जलाया जाता है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हिंदुस्तान में रावण का पुतला का दहन होता है, बैजनाथ धाम में नहीं होता है। बहुत लोगों को एक जिज्ञासा रहती है कि रावण जो है सो सब जगह यहाँ होता है, यहाँ क्यों नहीं होता है। उस विषय में हमको 2 ही बात बहुत शॉर्ट में बता देते हैं कि रावण का 10 मुंड था, एक 5 सात्विक, एक 5 क्रोधी तामसिक। कहा जाता है कि सात्विक कर्म में रावण सबसे बड़ा पंडित था, ऐसा पंडित जो ना कभी हुआ और ना ही कभी होगा। कैलाश पर्वत से रावण ने ही वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को देवघर लाया था। अगर रावण नहीं होता तो शायद ज्योतिर्लिंग यहाँ नहीं होता। यही वजह है कि देवघर की भूमि रावण की ऋणी मानी जाती है। तो सात्विक कर्म में जो है सो रावण सबसे बड़ा पंडित था, न भूतो न भविष्यति, न उतना बड़ा पंडित पैदा अभी तक हुआ है न आगे होगा, न पहले था। रावण इतना बड़ा पंडित था। और रावण राक्षसी गुण में भी बहुत बड़ा था। तो रावण जब भगवान शिव को लेके आ रहे थे तो वो सात्विक कर्म है। और दूसरा, यह भूमि रावण का ऋणी है, जो कि रावण ने बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को यहाँ लाया। हालांकि विष्णु द्वारा स्थापित हुआ, लेकिन कैलाश से रावण ने ही लाया। इसलिए यहाँ रावण का पुतला दहन कैसे किया जाएगा। देवघर बाबा मंदिर के पुरोहित दुर्लभ मिश्रा बताते हैं कि रावण संस्कारी भी थे। वे बताते हैं कि हर मनुष्य में रावण छिपा होता है। रावण को नहीं जलाया जाता, बल्कि उनके अंदर के रावण रूपी क्रोध, मोह, लोभ और बुरा कर्म को त्यागने के लिए दशहरा के दिन उसे अग्नि में आहूत की जाती है, जिसे हम रावण का पुतला दहन कहते हैं। अगर रावण नहीं होता तो यहाँ ज्योतिर्लिंग नहीं रहता, यह स्थान उतना संपूर्ण नहीं होता। इसलिए रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता यहाँ। और रावण का पुतला दहन नहीं होता है, रावण के भीतर जो क्रोध, लोभ, मोह था, उसको मनुष्य लोग जो है अपने शरीर के भीतर, जो आपके पास क्रोध, लोभ, मोह पड़ा हुआ, हर मनुष्य में रावण है। जो अच्छा कर्म भी करता है, बुरा कर्म भी करता है। तो उस बुरा कर्म को त्यागने के लिए विजयादशमी के दिन, माने दशहरा के दिन, उसको अग्नि में आहूत करता है कि हमारा पाप, जितना पाप कर्म, पंचकर्म है, उसको से मुक्ति मिले। वही रावण का पुतला दहन है। रावण उतना खराब नहीं है। रावण सीता को लेके अशोक वाटिका गया, त्रिजटा को पहरे में रखा, लेकिन सीता को कभी छुआ नहीं। सीता से कोई किया, वो राजा था। अगर राक्षसी प्रवृत्ति का रहता तो वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन रावण एक ब्राह्मण और श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है, और जन्म लेने के बाद संस्कारी भी है। इसलिए सीता को कहीं भी उसने अपमानित नहीं किया।